वे अपना पहलवान भरा, तुमने बिल्लू को तो नहीं देखा? बिल्लू को सवेरे देखा था, उसके बाद नजर नहीं आया। कम तो खत मेरा फंस चले, इट से इट बजा दूं इसकी। किसकी? बिल्लू की? ओए आपा जी, बच्चा है, सुधर जाएगा। वे नहीं, इस औंतरे क्लिनिक की। क्यों आपा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? लो, पूछ रहा क्या बिगाड़ा है? ओए आपा सुगरा का उलिया बिगाड़ के रख दिया उसने। कहाँ यार, ये आपा का उलिया तो चंगा भला है। रान, ये आपा सुगरा के दिल से पूछ। ओए आपा सुगरा का सारा कारोबार ठप हो गया इस क्लिनिक की वजह से। क्लिनिक की वजह से? और कैसी बातें गाड़ा जुल्फी? तो और क्या, ये जो क्लिनिक वाले हैं ना, ये चाहते हैं कि बच्चे घट से घट पैदा हो। क्यों आपा? बिल्कुल। और आपा सुगरा ये चाहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, ताकि आपा सुगरा का कारोबार चलता रहे। हाँ तो और क्या न, जब से ये मनहूस क्लिनिक खुला है ना, मेरे केस आधे से भी ज्यादा कम हो गए हैं। आपा ये आप फिक्र ना करें, और कुछ फैशन भी होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएंगे। ये ना समझे, समझाने वाले खुद समझा लेंगे। समझाने वाले? वो कौन आपा? वो देख, वो आ रहे हैं मास्टर जी। भेड़िया, क्यों ना हम लोग इनसे बात करें? बिल्कुल आपा, मास्टर साहब से बात करते हैं। हाँ। ओ भाई अस्सलाम वालेकुम बरादरान जंजालपुरा। वालेकुम अस्सलाम मास्टर साहब। मास्टर साहब ठीक ठाक हैं आप? शुक्र शुक्र। और तुम सुनाओ पहलवान, ठीक ठाक हो? और मेरे मौला का कड़म है मास्टर साहब, और आपकी दुआएं हैं, और ना को सेवा पानी करे हैं आपकी। ओए, ये लड्डू कल वाले तो नहीं? परसों वाले जी, बिल्कुल नरम और नाजुक लड्डू हैं, मुंह में डालते ही जनाब। गले में फंस जाते हैं मास्टर साहब, गले में। ओ मास्टर दयातुल्ला का गला कोई मामूली गला नहीं है बरखुरदार जुल्फी। पूरे जंजालपुरे में इस गले की दाग बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? दाग। एक बात पूछनी थी आपसे। 100 बार पूछो पैर सुगरा, इस पे पूछने की क्या बात है? चले छोड़े, मैं आपके मकतल में आके पूछ लूंगी। मकतल? अच्छा, तुम्हारी मुराद शायद हमारे मकतब से है। हाँ। आपा यहाँ ही पूछ लो, यहाँ सारे ही अपने हैं। वे नहीं भरा जुल्फी, फिर इधर उधर की बात ना बढ़ जाए कहीं। हो आपा जी, आप बात करें और इधर उधर बातें बने, ये कैसे हो सकता है? आप पूछें। अच्छा, तो फिर मास्टर जी कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना? हाँ, इरादा तो बिल्कुल नेक है, मगर किस चीज का? हाय हाय, ये क्लिनिक वाली का। अच्छा, हाँ यकीनन। लो दसो, मैं तो खुद ये सोच रहा था कि हमें अपने जंजालपुरा की इज्जत और शोहरत की हिफाजत की खातिर कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? कदम। नीचे आने की जहमत क्यों की शेख साहब? 2-4 दिन और रह लेते ऊपर। बेटा क्या गया, तुम्हारी तो नजरें ही बदल गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है छोटी, इतने सालों के बाद बाला है, उसके साथ थोड़ा सा वक्त तो गुजारना था ना। हाँ, बना लो बहाने। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि ऊपर वाली के साथ वक्त गुजारना था? कमाल की बात कर रही हो छोटी, भाई हर बात का कोई वक्त होता है। बास बातों का कोई वक्त नहीं होता शेख जी, खासकर आपके लिए। ये क्या कह रही है छोटी? देखो, बानो नीचे उतर रही है बाजार से सौदा लाने के लिए। तो बानो कौन सी बच्ची है? 3 बच्चों की माँ है। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि पीछे पौड़ी से उतर जाया करो, इसके सहन से गुजरोगे तो खतरा है, काट लेगी। मैं कहती हूँ अपनी जबान को लगाम दो। सुन रहे हो शेख जी, कितनी जबान आ गई इसके मुंह में। अब खुश हो रहे ना मेरी बेइज्जती करा के? बोलो। हाँ, पहले बहुत इज्जत है तुम्हारी। तुम्हारी तो बहुत इज्जत है। मैं कहती हूँ तू बहुत अरे इज्जत तो आराम से है। बैठो, बता रहे पैसे पूरा कोई नहीं होगा। दफा मार जाके। अम्मा तुम तो चुप रहो, छोटी अम्मी की तो आदत है हर वक्त बोलने की। हाँ, छोटी अम्मी तो है
ही लड़ाकी। छोटी अम्मी की तो आदत ही ऐसी है। छोटी अम्मी तो है ही और जलन। चुप भी कर जा छोटी अम्मी। क्या? मैं जरा देखूं वो रस्तू ने सौदे में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। गुड मॉर्निंग शेख साहब। बदतमीज। तुम मिले कदी कदी सबब किए, हाय मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। हाय शेख साहब, आप तो ईद का चांद ही हो गए। अब तो दूरबीन से भी नजर नहीं आते। कोई नाराजगी हो गई है क्या? हट जा मेरे रास्ते से, मैं बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ। ना हमारा काम नहीं है। हाय हाय, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ के रख दिया। संग दिल शेख उर्फ आखिरी जसूस। तो मिले बदतमीज, बदसात। आप इसके मुंह ना लगा करें शेख साहब, ये तो है ही बदतमीज। यार अरस्तु, अब तो इस मोहल्ले में कोई खरीदारी भी सुकून से नहीं कर सकता। लेकिन अरस्तु डिपार्टमेंटल स्टोर से कर सकता है। शेख साहब क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अच्छा यार बकवास बंद कर, ये बता सौदा तैयार है? वो तो इतने मजेदार थे, मैं 3-4 प्लेटें इकट्ठी खा गया। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ इलाके की क्या खबरें हैं? सब अच्छा है। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ, मैं पहले ही काफ़ी बेवकूफ़ हूँ। अब मेरा मतलब ये है कि पिछले इलेक्शनों में भी तुमने सब अच्छा की आवाज़ लगाई थी और मुझे मरवाने लगे थे तुम। वो तो सीट ले गया था मास्टर, अगर करीम बख्श के तल्लकात ऊपर ना होते तो। सर आपके तल्लकात भी तो कमाल के हैं, कोई महकमा ऐसा नहीं है जहां आपके तल्लकात ना हो। मुंह बंद कर, दांत ना दिखाया कर मुझे ज्यादा। तल्लुकात ना होते तो मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहा होता। अब सच सच बताओ क्या खबरें हैं? सर महंगाई ने लोगों की मत मार दी है। सर लोग टूटी हुई सड़कों की वजह से बहुत शिकायत करते हैं और गंदी नालियों की वजह से मुखालफत बढ़ रही है सर। और सर पानी की टैंकी मरम्मत ना होने की बादशाह पानी की टैंकी बैठा, इतना सच बोलने को नहीं कहा मैंने। अच्छा ये बताओ वो क्लिनिक कैसा चल रहा है? क्लिनिक तो बड़ा फर्स्ट क्लास जा रहा है सर, औरतें हमारी तरफ और मर्द उनकी तरफ। ये तो बड़ी तशवीश की बात है, औरतें हमारी तरफ मर्द उनकी तरफ, तो बाकी कौन बचा है? आती हूँ गुरुजी, मैं उड़ी उड़ी आवा हवा दे नाल नी, मैं उड़ी उड़ी आवा हवा दे नाल। सलामुअलैकुम। वालेकुम। गुरुजी पान। हाय जुदी रे, बड़ी अच्छी है मेरी, मेरी पान लग ले। शाबाश शाबाश। वो मिलती, हाय पान की बड़ी तलब हो रही थी। बहुत अच्छा। क्या हुआ? अब तक तुझे ठीक से काम लगाना भी नहीं आया है? तुझे अभी तक गुरु के टी शर्ट का पता ही नहीं चला? नहीं पता चला? गुरुजी सॉरी, आजकल कवाम बहुत हल्का आ रहा है। कम बखत मारा, मिलावट मारा। शकीरत को गुरु के मिजाज का पता ना हो ना, तो शकीरत कख भी नहीं सीख सकता, कख भी नहीं सीख सकता। हाँ, ये बड़ी जानजोखों का काम होता है। हाँ नादिया। जी गुरुजी। हाय सोने मुंह वाली आके जरा दबा। हाय हाय थक जाती हूँ मैं। किधर आई है? निकल मुझे बड़ा तंग किया तुझे, मैंने इतने का दुकान पे भेजा था, तू किया नहीं। कौन है? आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं मिस एम हूँ जी। एम फॉर जी नहीं एम। पता नहीं क्यों यहाँ लोग मुझे मिस एम के बजाय मिस जी बुलाते हैं। पाजी जुल्फी तो कहाँ नहीं है? ओह आई नो, आपके हस्बैंड उधर शॉप पर है, वो बाबर है ना? नहीं जी, उनका नाम बाबर नहीं जुल्फी है। What a cute name. Anyway, दरअसल मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे जी? हाँ जी। कसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो कहाँ पर ही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी जिसके 7 बच्चे हों। ये 7 आपका लकी नंबर है क्या? जी। बीबी आप मेरे बच्चे तो नहीं चुराने आई हैं? ओह नो बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो
आपके फोटोग्राफ्स लूंगी। ये रहा कैमरा, एक रिपोर्ट के लिए। हाय हाय, पुलिस रिपोर्ट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफिकल पैटर्न्स रिपोर्ट। ना बीबी, मेरे तो गए 3 बच्चे बीमार है। लेकिन बीबी, मैं आपको पर बच्चा 5 रुपया दूंगी। एंड 7 times 5 equals 35, यानी आपके बन जाएंगे 35 रुपए। 35 रुपए? बुलाइए दूसरों को। ये बबलू, ये जा रही तो 2 बाकी को भी लेकर आओ। नहीं उठनी, पीछे अम्मी के साथ मेरे पैर से तेरे नहीं है। आओ तुम जल्दी आओ, बाकी दोनों भी लेके आओ ना जल्दी। छोटे गोदी चुक रहो। साग हो चाहिए। नाच लो। दूसरे का है? आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। पहले पैसे तो दे दिया। आ तो जाइए। Smile everyone. लो भी, यहाँ का एक्शन तो खत्म हो गया। अब थोड़ी देर के बाद अगले चौक पे चलेंगे। ठीक है साहब। तुम्हारा एक्शन खत्म हो गया, अब हमारा एक्शन शुरू होगा। बाबा साईं का एक्शन। इसके लिए तैयार होना लाल बेग। और बाबा जी, आपका और हमारा कोई फटा नहीं है, आप खामखा गर्म ना हो जाया करें। लाल बेग, ये सब मेरे बच्चे हैं और तू इनके रोजगार का दुश्मन। तू इनका सामान इस तरह उठा ले जाता है जैसे चील चिड़िया के बच्चों को। ओ बाबा जी, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रोजगार है। खुदा के लिए आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। हम अपना ही काम तो कर रहे हैं। हमारा यही काम है कि तुम जैसों को ऐसा करने से रोके। हाँ? खुदा के लिए बाबा जी माफ कर दे। आराम से बैठो इधर, चिंगम के पुत्र ना। अब बेवकूफ औरत, अगर वो 5 रुपए फी बच्चा दे रही थी तो 2-4 हमसायों के बच्चे बुला लेने थे। बिल्कुल गंवार है तू। हाय, मुझे क्या मालूम था कि वो रकम भी देगी। मैं तो समझी मेरे बच्चे चुराने आई है ना, और चुराने के लिए हमारे ही बच्चे रह गए थे। अच्छा बात सुन, हाँ। अगर अब आए ना वो, तो वो मास्टर साहब के बच्चों को बुला लेना फोटो के लिए। ठीक है। बड़े तमीजदार बच्चे हैं। बिल्लू वे आजा आजा, पता नहीं कहाँ जाके मर गया। चलो वे, तुम तो अंदर चलो ना, मुराद तंग कर दिया। वालेकुम सलाम जी। आओ आपा जी, खैर है? हाँ हो रहा, खैर ही है नहीं जुलेखा, क्या ये सच है कि गवर्नमेंट 5-5 रुपए फी बच्चा फोटो खींचने का दे रही है? हाँ है तो और क्या। अड़िए, मेरे पास तो ये 3 बलूंगड़े ही हैं। अब बिल्लू तो पता नहीं कहाँ जाके मर गया। मैंने सोचा कि इन पे इतने पैसे खर्च होते हैं, शायद ये अभी मुझको कुछ कमा के दे दे। और नहीं आपा, अब गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। हाँ, वो नहीं है, वो गिट पिट करने वाली मिस, हाँ, और वो दे रही है फोटोओं के पैसे। अच्छा, वो भानों के घर भी गई थी, मगर उसने वहां पर तो किसी की फोटो नहीं ली। ले आपा, वो 3-4 बच्चों वाले तो देखती भी नहीं। कम से कम 6-7 बच्चे होने चाहिए, फिर निकालती है वो अपना कैमरा। हाय हाय भैना, मेरे पास तो ये 3 ही है। अल्लाह बश के बिल्लू के प्यो को मैंने बड़ा आखा था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पर वो कहाँ सुनने वाला था। दादी, हाँ, ये मास्टर हिदायतुल्लाह की तो समझ आती है कि वो हमारा मुखालिफ है, मगर ये काउंसलर साहब की समझ नहीं आती। काउंसलर साहब सियासतदान है ना, उनको समझना ज़रा मुश्किल है, इसलिए सियासी जरूरत के मुताबिक उनकी राय भी बदलती ही रहती है। अस्सलाम वालेकुम बीबियों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हो? अस्सलामुअलैकुम सर जी, बैठिए आप। नहीं बीबी, मैं बैठने नहीं आया। देखे ना, मैं अगर बैठ गया तो मास्टर हिदायतुल्लाह कहेगा कि मैं बिल्कुल ही बैठ गया। ओए तुम तो आओ, शर्मा रहे हो। अपना क्लिनिक है ये, वही है जिसका मैंने इफ्तिताह किया था। अच्छा चल यार मुजफ्फर, तू तस्वीरें बनानी शुरू कर दे। दादी, ये यहाँ क्यों आए हैं? बात सुने सर, ये फलाई मरकज़ है, यहाँ औरतें आती हैं, तस्वीरों की इजाजत नहीं देते हम। अरे बीबी, तस्वीरें तो तस्वीरें होती हैं, उनके लिए ये थोड़ा होता है कि ये जनाना मरकज है, ये मर्दाना मरकज है। और वैसे भी ये हमारा जाती फोटोग्राफर है, इसे गैर ना समझे। चल भी तो अपना काम शुरू कर। प्रेस रिलीज तैयार हो गया? जी सर, लिखा है आज जंजालपुरा के हर दिल अजीज काउंसलर
जनाब करीम बख्श ने खानदानी मनसूबाबंदी के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। अच्छा शाबाश, इसे जारी कर दो ना, जारी कर दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था अभी? वो मैं कुछ कह भी रहा था कि नहीं कह रहा था? कह रहे थे आप सर के, हाँ आप कह रहे थे कि हाँ ऐसे कहो ना कि मैं क्या कह रहा था। हो गई? हाँ चलो भाई, अब क्या कहना भाई, काम तो हो गया, फोटो खिंच गई है, अब जेन पे क्या जोर डालना है। चलो तुम लोग बाहर चलो, चलो जनाना मरकज है, अंदर घुसे हुए सारे, चलो निकलो बाहर। चलो शाबाश, बात सुन, मेरे बयान की कॉपी करा के ना ऊपर चेयरमैन साहब को फैक्स कर दो। अभी गई सर। ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा बीबी, मेरे लायक कोई खिदमत हो, मैं इलाके का खादम। बुराई में बड़ी कशिश होती है बहन मेरी। जैसे रंगदार चीजें बेरंग चीजों की निस्बत ज्यादा दिलकश होती हैं, और इसी वास्ते तो तुम देखती नहीं हो कि ये ऐसी वैसी औरतों की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते हैं मर्द लोग बनिस्बत अपनी घरवालियों के। मुझे कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर साहब आप, और मुझे तो शर्म आ रही है। ओए, शर्म ही तो हमारा बरम है पहलवान, ना इस बेहया दौर में, बेशर्म जमाने में और रियाकार सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी? रियाकार। हाँ तो मास्टर जी, अब आप बताएं कि इस मसले का हल क्या होना चाहिए? मास्टर हिदायत के पास हर मसले का हल और हर सवाल का जवाब होता है बहन मेरी। वो ऐसे तो हिदायत अकेडमी के तुलबा फर्स्ट क्लास में पास नहीं होते। मास्टर साहब, आपा सुगरा जो है ना, वो क्लिनिक वाले पर्चे का हल पूछ रही है। अच्छा, उसका तो बस एक ही हल है, इस साजिश का पर्दा चाक करना और इस मजमूम मंसूबे को बेनकाब करना। क्या करना? बेनकाब करना। क्लिनिक वाली तो पर्दा नहीं काटती, तो पहले उसको पर्दा कराओ। क्या रही है? की है? तेरे हाथ में ये पॉकर चंगी नहीं लग रही? तेरे हाथ में तो चंगी लगती है ना, झाड़ू दे, मैं जरा कमर सीधी कर ला। तो कहूँगा वहां से पूरा इलाका ही चमका दो तेरा। हुक्म करती जा, फिर वे पेट्रोल आ रही है। बैठो भाई, बैठो बैठो, और कोई बच्चा शोर ना मचाए, ध्यान अपनी कापियों में रखो। हाँ तो मेरे अजीजों, तय ये पाया कि अब इस अंजुमन के कयाम का ऐलान अगले हफ्ते के कन्वेंशन में होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। वाह जी, नेक काम में देर कैसे? पर मास्टर साहब, इस अंजुमन का नाम क्या होगा? नाम? भाई नाम मैंने सोच लिया है, और इंशाअल्लाह ऐसा नाम होगा कि तुम भी आशश कर उठोगे। इस अंजुमन का नाम होगा अंजुमन अफजाइश औलाद। वाह, बहुत खूब। यानी कि अलिफ अलिफ अलिफ। भाई अब ऐसे ही तो मास्टर दहतुल्ला को जंजालपुरे का हेड मास्टर नहीं ना कहते। अब तुम देखना कि ये अंजुमन बेहयाई, बेपर्दगी, फहाशी की कुव्वतों के खिलाफ कैसे सीना सफर होती है। और अपना शेरू, तो बेटा वो हमने जो फहाशी के खिलाफ गीत बनाया है, सारे दोस्त मिलकर सुनाओ। तोड़ दो ताने बाने, तोड़ दो ताने बाने, बंद करो बस गाने, बंद करो बस गाने, याद करो मास्टर का सबक, याद करो मास्टर का सबक, रोशन होंगे 14 तबक, रोशन होंगे 14 तबक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह ये गीत गली गली में हिट होगा। इसकी केस्टें वो वैगनों वालों को भी देनी है। ठीक है सर। मास्टर साहब, वो काउंसलर करीम बख्श जो है ना, उसने क्लिनिक का दौरा किया। क्लिनिक का दौरा किया? और क्या उसे भी जरूरत पड़ गई क्लिनिक की? खी 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 कर रहे हो, ये सोचने की बात है कमबख्तो। करीम बख्श की स्कीम क्या है? उस स्कीम क्या होगी सर जी? सर 2 तस्वीरें छुपानी होगी। स्कीम तो हमारी होगी मास्टर साहब। हाँ, स्कीम तो फिर हमारी है।
हम अंजमन अफजाइश औलाद के परचम तले मुल्क भर में बच्चों का जाल फैला देंगे और 14 तबक रोशन कर देंगे उस काउंसलर करीम बख्श के। गाना तोड़ दो ताने बाने, तोड़ दो ताने बाने, बंद करो बस गाने, बंद करो बस गाने, याद करो मास्टर का सबक, याद करो मास्टर का सबक, रोशन होंगे 14 तबक, रोशन होंगे 14 तबक, रोशन होंगे 14 तबक, 14 तबक, 14 तबक। बड़े मसले हैं इधर भाई। बाजी, बाजी जी मैंने सारी सफाई कर दी है जी। ठीक है तुम जाओ। जरीना, सबसे पहले तो तुम बाहर नोटिस लिख के लगा दो, यहाँ सियासतदान और प्रेस वाले बगैर अपॉइंटमेंट के बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है बाजी, मगर मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को सियासत करने और खबरें छापने के लिए और मसले नहीं मिलते जो ये हमारे काम का हर्ज करने आ जाते हैं। मसला तो ये भी बहुत बड़ा है जरीना, मगर ये किसी ग्रुप या जमात का मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है। इसमें दो फरीक तो हो ही नहीं सकते। आखिर हमारे मिशन से किसको इख्तलाफ हो सकता है? तो और क्या ना, तुम लोगों के इस काम से किसको इख्तलाफ हो सकता है? भला ऐसा नेक काम करने वालों को तो हाथ चूमने चाहिए। अरे आपा सुगरा, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मजाक? मेरी आदत नहीं है मजाक की जरीना। अच्छा आओ आपा, बैठो तो सही, बताओ कैसे आना हुआ? बस सड़िए, मैंने सोचा कि मैं देख कर तो आऊं तुम लोगों का कारोबार कैसा चल रहा है। कारोबार? आपा कारोबार तो नहीं कर रहे इधर, हम तो यहाँ मशवरे देते हैं या जरूरी टॉनिक दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? अरे मुफ्त काम में भी कोई ना कोई तो मुनाफे वाली बात होती है ना। आपा अगर मुनाफा है तो सब लोगों का, और कुछ लोगों का नुकसान भी है। है नहीं ये तुम लोग यहाँ पर ये काम भी करते हो? अस्तगफार अस्तगफार तौबा मेरी। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा, कब होगा ये खुशहाल पूरा, कब होगा ये खुशहाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। खिल जाए तो वक्त की रोटी मिल